हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पूरा भरोसा है मुझे हमेशा की तरह आज भी आप बहुत अच्छे होंगे, चंगे होंगे, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्लियर? मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। आपकी प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। हम अपनी वन शॉट वीडियो की सीरीज़ में आगे बढ़ने वाले हैं और इस बार इस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। क्लास 10 का टॉपिक है वन शॉट वीडियो PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ 10-15 मिनट के अंदर पूरी थ्योरी रिवाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स में बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आस्किंग होते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो प्लीज़, मैं हूं आपका टीचर, आपका होस्ट, आपका दोस्त भरत सिंह, और आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करना है। प्यारे बच्चों आओ, अब देखो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? इसमें इसने क्या क्या कहा आप लोगों को? इसने कहा पहला कॉन्सेप्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दो ही थ्योरम काम की हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या हम इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या कई बार हम इसे BPT थ्योरम भी बोलते हैं। एग्जामिनर कभी भी एग्जाम में आपको डायरेक्टली लिखकर रेयर ही देगा। अगर पूछेगा तो डायरेक्टली इसका प्रूफ पूछेगा, अदरवाइज उसने लिख कर नहीं दिया तो अपने को पहचानना आना चाहिए। और वो कैसे आएगा मैं बताऊंगा। देखो बच्चों, कह रहा है गिवन है हमें इसके अंदर क्या कि एक साइड DE, क्या एक साइड DE, यहाँ पे अगर मैं एक DE साइड लेट कर लूँ, ये है D एंड ये पॉइंट है E। मतलब DE साइड AB और साइड AC को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और साइड DE BC के क्या होगी बच्चों? पैरेलल होगी। अगर ऐसा होता है तब क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है बच्चों? जब DE BC के पैरेलल होगी तो थेल्स बाबा ने हमसे क्या कहा? उन्होंने हमसे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास AD अपॉन DB ये इक्वल टू होगा बच्चों AE अपॉन EC के। ये थेल्स थ्योरम है बस। अब इसके बेसिस पर मैं कुछ और रिजल्ट निकालता हूँ, और वो क्या? वो रिजल्ट ये है बच्चों, देखो ध्यान से। अब मेरे पास AD अपॉन AB इक्वल टू क्या हुआ? ये रिजल्ट नंबर 1 है। मैंने क्या कहा बच्चों? AD अपॉन AB। तो सिमिलरली साइड का रेशियो आपको यहाँ से भी वही लेना है जो यहाँ हम लोगों ने लिया है। क्लियर? तो यहाँ पे AD लिया तो यहाँ क्या लेंगे? AE अपॉन क्या होगा बच्चों? AC। वेरी गुड। क्लियर? रिजल्ट नंबर 2 देखो। इस बार मैं बच्चों ये वाली साइड ले रहा हूँ DB अपॉन कंप्लीट साइड AB। क्लियर? इक्वल टू क्या हुआ? EC अपॉन AC। ये दो रिजल्ट मैंने और निकाले हैं बच्चों। ठीक है? अब बहुत ध्यान से सुनना। ये BPT ने कहा हम लोगों से। क्लियर? ये दो रिजल्ट मैंने आपको निकाल के दिखाए। अगर बच्चों इन 3 रिजल्ट को ना मैं क्या कर दूं, इनको उल्टा कर दूं, इनका रिवर्स कर दूं। क्या कर दूं? इनका रिवर्स कर दूं, तो यहाँ से मेरे पास 3 और रिजल्ट आएंगे। कैसे? देखो बच्चों, DB अपॉन AD, EC अपॉन AE नया रिजल्ट। ठीक है? AB अपॉन AD, AC अपॉन AE एक नया रिजल्ट। AB अपॉन DB, AC अपॉन EC। मतलब मैं इसको AD अपॉन DB लिखूँ या फिर DB अपॉन AD लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कंडीशन क्या है, सामने वाला रेशियो भी आपको उसी फॉर्म में लेना पड़ेगा। अगर AD लिया है तो वहाँ से A ही लेना है, यहाँ से BD लिया है तो वहाँ से EC ही लेना है। ऐसा मत करना कि BD यहाँ से ले लो और AE यहाँ से ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर? तो 6 रिजल्ट BPT से। अब बच्चों कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती है? कन्वर्स ऑफ BPT बच्चों हमसे पता क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ BPT हमसे ये कहती है कि अगर मेरे पास क्या हो, मेरे पास यहाँ पे मैं बच्चों इसको अगेन ये लेट करता हूँ D और E। तो ये हमसे कहती है अगर मेरे पास AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है। ठीक है बच्चों?
AD अपॉन DB AE अपॉन EC गिवन है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है यहाँ से बच्चों, यहाँ से निकलता है कि DE पैरेलल टू BC होगी। बस इतना याद रखना है। मतलब ये दोनों जो थ्योरम है एक दूसरे के कन्वर्स में भी ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। क्लियर? अब देखो ध्यान से प्लीज, नेक्स्ट टॉपिक 1-2 टॉपिक क्लियर। मैक्सिमम टाइम बीपीटी की प्रूफ आस्किंग होता है। प्रूफ जिसको चाहिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा सब कुछ प्रूफ मिलेगा बच्चों। 10th क्लास की वीडियोस प्रॉपरली पढ़ी हुई हैं विद प्रूफ विद क्वेश्चंस। क्लियर? आइए कॉन्सेप्ट नंबर 3, सिमिलर ट्राइंगल। इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट अब आपके 10th क्लास में यूज होते हैं, बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी और सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है क्या? तो 2 टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ लिए, 3rd हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिमिलर ट्राइंगल में भी ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं बच्चों। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल होते क्या है वो आप जानते होगे, मुझे पूरा भरोसा है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं वो भी आप जानते होगे। तो सिमिलर ट्राइंगल में मैं आपको बेसिक थिंग बता दूं कि सिमिलर ट्राइंगल बच्चों 2 कंडीशन होती हैं। पहली क्या, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन है बच्चों जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो इक्वल होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल करती है तो दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे सर? वो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्लियर है? तो देखो बच्चों, हम पहली कंडीशन लगा रहे हैं SSS, मतलब कि साइड 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 सिमिलरिटी। इसमें क्या होगा बच्चों, 3 साइड का रेशियो हमें क्या करना है? प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है। ठीक है, वो 3 साइड में कौन से लूँगा? मैंने कहा सपोज दैट AB और DE का मैं रेशियो ले रहा हूँ, तो साइड AB अपॉन DE। क्लियर? पहली आ गई। दूसरी साइड बच्चों मैं BC एंड EF ले रहा हूँ, तो दूसरी साइड मेरे पास आ गई बच्चों BC अपॉन EF, इनका रेशियो लिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब 3rd साइड बच्चों मैं ये ले रहा हूँ AC एंड DF। अब इस थ्योरम के इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमसे क्या बोलता है कि तीनों ही रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल अगर हुए तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब हम लोगों को प्रोपोर्शनल के लिए इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो साइड का रेशियो लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हुई तो ये लीजिए, ये हुई तो ये लीजिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंगल सिमिलरिटी या फिर डबल ए सिमिलरिटी भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी है? ये जो प्रॉपर्टी है ध्यान से आप लोग देखोगे तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग ये भी बोलते हैं क्या, अगर आपको याद होगा तो इक्यू एंगुलर प्रॉपर्टी। मतलब इक्यू एंगुलर क्या होता है सर? इक्यू एंगुलर वो होता है जहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए पी के इक्वल होगा, बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, सी एंगल आर के इक्वल होगा। और वही ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, मतलब कि सिमिलैरिटी है। इस सिमिलैरिटी हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? इसमें हम लोग करने वाले हैं इसमें हमें करने वाले हैं बच्चों एंगल ए और एंगल पी का रिलेशन, उसके बाद एंगल बी एंड एंगल सी का रिलेशन, एंड उसके बाद एंगल बी और क्यू का रिलेशन, उसके बाद एंगल सी एंड एंगल आर का रिलेशन। अब देखो बच्चों, इसको ट्रिपल ए क्यों कहते हैं? हमें क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं, राइट? तो देखो बच्चों, अगर ये मैं इक्वल कर देता हूँ काम चल जाएगा। डबल ए क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 अगर बच्चों किसी भी साइड के एंगल इक्वल हो गए, सपोज दैट ये 30 ये 30, ये 60 ये 60, तो ये कितना बचेगा? 90। ये कितना बचेगा? 90। मतलब अगर 2 एंगल किसी भी ट्राइंगल में इक्वल हो गए तो 3rd एंगल उनमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर? वो भी इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई बॉस? सर वो भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, ये 3rd एंगल भी ऑटोमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 2 सिमिलरिटी पढ़ ली हम लोगों ने। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। एक इसमें सिमिलरिटी और होती है बच्चों, अगर किसी भी ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, राइट? देखो ध्यान से, साइड
एंगल साइड सिमिलरिटी। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों ये होता है, मैंने सपोज दैट ये वाली साइड ले ली, मैंने ये साइड ली तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ये साइड लूँगा। क्लियर? मतलब मेरे पास क्या होगा बच्चों, ए सी अपॉन पी आर, सॉरी साइड एंगल साइड है ना बच्चों, हाँ ठीक है। ए सी, यहाँ पे आपको साइड लो बच्चों, दो साइड लो, एक साइड ये ले ली और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ये साइड ले ली। क्लियर है क्या? तो ए सी एंड ए बी, ए सी ए बी, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए बच्चों, ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए पी आर एंड पी क्यू के। क्लियर? अब ध्यान देना, अब सर इसमें एंगल मैं कौन सा लूँगा? क्या सर मैं एंगल बी और एंगल क्यू को कॉरस्पॉन्डिंग कर दूँ? नहीं कर सकते रे बाबा। तो सर एंगल सी एंगल आर इक्वल कर दूं? नहीं कर सकते। ध्यान से देखो, सिमिलरिटी क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में, दो साइड्स के बीच में एक एंगल आना चाहिए। समझ में आ रही है बॉस? एक एंगल कैसे आएगा, वो कौन सा एंगल होगा? सर एंगल तो एक ही दिखा, और वो कौन सा? एंगल P एंड एंगल A। मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल P भी अगर प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। वापस आओ, तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ एंड R। दिस इज द सिमिलर सिंबल। किसका सिंबल है बच्चों? ये सिमिलरिटी का, ये सिंबल है हमारे पास सिमिलरिटी का। क्लियर? सेम वे में बच्चों यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ लिख दूंगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ एंड R। सेम वे में ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQ एंड R। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट थ्योरी पोर्शन हुआ कंप्लीट। इसके बाहर ट्रायंगल में 10th क्लास में कुछ भी आस्किंग होने वाला है नहीं, बिकॉज सिलेबस में ही यार यही है, तो इसके बाहर वो क्या पूछेंगे आपसे। क्लियर? अब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ तो आपको लर्न होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी एग्जामिनर एज्यूम करके चलता है कि आपने 8, 9, 10th में पढ़ी हुई है, तो उसको बताने की नीड है नहीं। तो बेसिक थिंग्स आपको पता होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो बच्चों फटाफट वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। अभी क्या करना है, वीडियो पॉज करके फटाफट इसको नोट करो, प्लीज़ डू फास्ट, जल्दी करो बच्चों। तो बच्चों आप लोगों ने सबने वीडियो पॉज करके नोट किया ना? नोट कर लिया तो देखो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको ना एक अलग वे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हैबिट हो, और आप देखें डिफरेंट जो टाइप के क्वेश्चन है एग्जाम में आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। क्लियर? किस किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आस्किंग होते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना ध्यान से। अगर आप लोग 10th क्लास में हो भी नहीं तो उन लोगों को भेजो जो 10th क्लास में है। क्लियर? आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, और कहा D और DE किसके पैरेलल है? BC के। जैसा कि मैंने कहा था, वो हमेशा आपको कभी भी लिखकर नहीं देगा कि BPT लगानी है या थेल्स थ्योरम है या फिर अपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ये आपको पहचाननी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा था ना, एक साइड जो भी होगी गिवन वो थर्ड के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो देखो DE जो साइड है वो BC के क्या है? पैरेलल है। मतलब यहाँ पे हमारे पास कौन सी थ्योरम लगेगी बच्चों? BPT थ्योरम लगेगी सर। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, निकालना क्या है? AC और AE गिवन है, रेशियो गिवन है बच्चों AD अपॉन DB। तो ये रेशियो किसके इक्वल होगा? देखो ध्यान से, AD अपॉन DB, तो ये रेशियो सर इक्वल होगा AE अपॉन EC के। बात समझ में आई क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे AD अपॉन DB, इनका रेशियो हमें कितना गिवन है बच्चों? 2/3 इक्वल टू AE, क्वेश्चन में 18 गिवन है, और ये EC। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों EC कितना आएगा हमारे पास? देखो 2 से 1 टाइम, 2 से ये 9 टाइम, तो 3 9 जा 27 आएगा हमारे पास EC। क्लियर? निकालना क्या है? AC निकालना है। तो सर AC है क्या? AC ये है बच्चों AE
ए सी क्या है, ए ई प्लस ई सी, मतलब ए ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए ई की वैल्यू है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में 18 प्लस 27, 18 प्लस 27 कितना हो गया बताओ जल्दी, 45, ये आ गया हमारे पास ए सी। क्लियर, 2 नंबर में क्वेश्चन आया है, फ्री फंड के मार्क्स है। अब ये देखो, कई बच्चे तो क्वेश्चन का फिगर देख के डर जाते हैं। उसने ये कहा हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है डी बी सी, ये दोनों इस टाइप से मीट कर रहे हैं, इनकी साइड ए सी एंड बी डी कैसे मीट कर रही है, पॉइंट ई पर, किस पे, पॉइंट ई पर, और कहा एंगल ए एंड एंगल डी आपस में क्या है, इक्वल है, और कितने हैं, 90 डिग्री हैं। तब अपने को ना ए ई इंटू ई सी, बी ई इंटू ई डी ये प्रूफ करना है इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर बच्चे बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरिया थे, और वो कौन कौन से थे सर, एंगल एंगल सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी। इस टाइप के क्वेश्चन ऑलवेज सिमिलरिटी से होने वाले हैं। कैसे, अब देखो बच्चों, अगर सर सिमिलरिटी से होंगे तो ऑब्जर्व करो बच्चों, अगर मैं इसका प्रूफ करता हूँ, हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी में, डी सी बी में। बच्चों बताओ एंगल, एंगल ए, ये वाला एंगल ए, और एक ये एंगल हो गया, एंड और कुछ गिवन था क्या इसके अंदर, 90, तो एंगल ये वाला, एक सेकंड रुकना यार, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, मैं क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाई करता हूँ एक बार, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 90 हो गया, एक 90 हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है ना, दिक्कत क्या है। आप लोग बच्चों कंप्लीट एंगल मत लो, आप एंगल ए बी ई लो, कौन सा लो, ट्राइंगल ए बी ई लो, कंप्लीट लोगे बच्चों तो प्रूफ नहीं कर पाओगे। उसके बाद डी सी ई लो, मतलब मैं इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल ए बी ई एंड डी सी ई, ठीक है बच्चों। तो बताओ एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल डी, ये तो क्वेश्चन में हमें 90 डिग्री गिवन है। क्लियर, और देखो ध्यान से एंगल ए ई बी ये किसके इक्वल हुआ है, एंगल डी ई सी के, डी ई सी के। ऐसा क्यों हुआ सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम से। क्लियर, अगर ये वर्टिकली एंगल थ्योरम, ध्यान से देखो, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या मैंने प्रूफ कर दिया, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी आपस में क्या होगा सर, इक्वल होगा। तो बच्चों बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो सर, हम लोग कह देंगे, और वो क्या कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, कौन सा, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग प्लीज़, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ ये। तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी ई किसके सिमिलर हो जाएगा सर, ट्रायंगल ए बी ई डी सी ई के, इसके सिमिलर हो गया। सर अगर ये सिमिलर हो गया तो क्या इसके बाकी साइड एंड बाकी जो भी हमारे पास रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे साइड के, बिल्कुल होंगे सर। तो क्या देखो बच्चों, ए ई, जो ए ई है यहाँ से ए ई अपॉन इस वाले ट्रायंगल साइड बोलो, यहाँ से देखो ए ई लिया तो यहाँ से क्या होगा, डी ई होगा, बोलो ए ई डी ई होगा, या ई डी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और इसका रेशियो बोलो बच्चों बी ई, किसके होगा, ई सी के, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए ई मल्टीप्लाई ई सी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी ई मल्टीप्लाई ई डी। क्या हमें यही प्रूफ करना था, जी सर हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्यूशन बच्चों हमने यहाँ किया है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मेरे करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके हमेशा सॉल्व करना है कि क्या आप इन क्वेश्चन को मेरे से पहले सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्या गिवन है, इसने कहा हमारे पास ना ओपी की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, ये 6 है, और ओ आर कितना गिवन है,
ओ आर हमारे पास गिवन है 8 और उसने कहा है इस वर्टेक्स ओ पे ही 90 डिग्री बन रहा है। बच्चों अगर ये 90 डिग्री फॉर्म हुआ, क्या अगर ये 90 डिग्री फॉर्म हुआ तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, और वो क्या, वो ये अगर ये 90 डिग्री है तो ट्रायंगल पी ओ आर क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इसमें कुछ मिसिंग है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है बच्चों। मुझे एक सेकंड दो है ना प्लीज़, मैं देखता हूँ इसको, इसमें क्या मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, अदरवाइज ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल 107, कुछ तो मिसिंग है इसके अंदर। प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दो बच्चों, थोड़ा सा टाइम बस। 6 8 हाँ 26 ये मिसिंग है इसमें। और क्या मिसिंग है, ये 26 क्यू आर की वैल्यू मिसिंग है 26। अब ठीक है क्वेश्चन। तो बच्चा पार्टी देखो ध्यान से, ये 6 है ये 8 है, तो बच्चों पी आर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर, ठीक है ना। इनको सॉल्व करो कितना आएगा 100, मतलब कि 10 का होल स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10, जब आप इसका अंडर रूट ले लोगे तो। क्लियर, ये 10 आ गई सर। अब हमारे पास 90 डिग्री एंगल ये वाला है और हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो उसके लिए हमारे पास बेस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए। तो अगेन सर देखो ध्यान से, पॉइंट पी पे ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा बच्चों, क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। क्लियर, हमें क्या चाहिए, क्यू पे चाहिए, क्यू पी कहाँ गया भाई, क्यू आर पी आर और क्यू पी, ये क्यू पी होगा बच्चों। क्लियर, तो हमें चाहिए क्यू पी, वो क्या होगा सर, क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, मतलब कि 26 होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर, इसका ले लोगे आप लोग रूट। तो 26 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों 676 माइनस 100, तो ये आएगा 576, मतलब कि 24। हमें चाहिए एरिया, और एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा 1/2 बेस कितना है इसका सर, बेस कितना होगा सर 10, सर हाइट अभी निकालिए 24। क्लियर, 2 से 1 टाइम, 2 से ये 12 टाइम, मीन्स आंसर आ गया हमारे पास 120 यूनिट स्क्वायर। बात समझ में आई क्या बॉस, ऐसे निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, बेसिक क्वेश्चन बेसिक थ्योरी आपको आनी चाहिए। हर बार नीडफुल नहीं है कि वो आपको बीपीटी देगा या सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर ही क्वेश्चन देगा। बोर्ड में कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आपसे आस्किंग होते हैं, 2 मार्क्स फ्री फंड के मार्क्स, राइट। अब जिस बच्चों को इसके एरिया में प्रॉब्लम हो, ध्यान रखना हमेशा, सपोज दैट ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है बच्चों, ये अगर 90 का एंगल है तो इसका एरिया ऑलवेज क्या होगा, आप क्या करो हाइपोटेनियस को लीव कर दो और इसका एरिया 1/2 मल्टीप्लाई रिमेनिंग साइड कर दो। क्या 1/2 मल्टीप्लाई रिमेनिंग साइड, बात खत्म। ये इसका एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई रिमेनिंग साइड। किसको लीव करना है, हाइपोटेनियस को लीव करना है, 1/2 मल्टीप्लाई रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली। सेम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज़ किया है। इज दैट क्लियर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसने कहा ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल बी। तो बच्चा पार्टी एंगल बी हमें अब कैसे निकालना पड़ेगा। सर आपने बताया था अगर एंगल यहाँ इक्वल गिवन है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बेटा यहाँ देखो, एक का कॉरस्पॉन्डिंग P होगा, R का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा सर, एंगल C होगा। मीन्स यहाँ से एंगल C मेरे पास कितना आ जाएगा 65 डिग्री। निकालना क्या है, एंगल B निकालना है, B निकालना है। तो बच्चों एंगल A B और एंगल C, इसका सम कितना होना चाहिए सर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल B कितना आएगा सर 180 डिग्री माइनस A और C का सम, A कितना है 32, B कितना है 65, दोनों का सम करोगे कितना आएगा 7 and 9 97। तो एंगल B कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चों कितना आएगा 83। आपके सामने सॉल्यूशन 2 मिनट के अंदर।
सारे क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, बस कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना, कैसे कैसे क्या करते हैं वो समझना, रटने की कोशिश मत करना। अब यहाँ पे मैं ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, बस समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये दिया हुआ आपको एल्टीट्यूड निकालना है। अब बच्चों ध्यान रखना, एक ट्रायंगल आइसोसेलेस में और एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इसने ये वाला ट्रायंगल दिया है हम लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन दोनों ही ट्रायंगल में जब आप किसी भी फ्रंट साइड पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। समझ गए? अगर आप इसको H बोल रहे हो तो आपको यही निकालना है। जब कभी भी किसी वर्टेक्स से फ्रंट लाइन पे आप लोग कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो, वो कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर की तरह। तो ये मेरे पास एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो BC की टोटल लेंथ कितनी है मेरे पास? साइड मेरे पास 2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी सर? ये 1 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। ये कितना है? 2। ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या लग गया? पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों ये मेरे पास क्या हो गया? हाइपोटेनियस। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, तो 4 - 1 3। तो एल्टीट्यूड कितना आ गया सर? एल्टीट्यूड आ गया डायरेक्टली √3। अब लो, मैंने तो पूरा सॉल्व ही कर दिया। कोई बात नहीं, एग्जाम में प्रॉपर लेके आप लोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों। एक ट्राइंगल गिवन है PQR। क्या गिवन है? ट्राइंगल PQR एंड देयर इज अ साइड XY जो PQ एंड PR को X एंड Y पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या कट कर रही है। उसके बाद कहा X, लो इजी हो गया क्वेश्चन। कैसे सर? XY पैरेलल टू QR है, मतलब इसमें कौन सी थ्योरम लग जाएगी? सर यहाँ से पता लग गया, यहाँ पे BPT यूज होगी। यहाँ से पता लग गया, यहाँ से BPT यूज होगी। और अगर BPT यूज होगी तो क्वेश्चन बहुत इजी। कैसे? देखो, हमें YR फाइंड करना है। क्या गिवन है? PR गिवन है 6.3, सॉरी PR सॉरी ये गिवन है बच्चों में। कितना गिवन है? 6.3। PQ एंड XQ इसमें रिलेशन गिवन है और निकालना क्या है? YR। अपने को ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो BPT के अकॉर्डिंग बच्चों रेशियो जिस फॉर्म में होते हैं हम उसी फॉर्म में लेते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है PQ/XQ, तो इसी के अकॉर्डिंग लो। PQ कहा तो हम क्या लेंगे? PR लेंगे। क्लियर? और XQ का है तो हम लोग क्या लेंगे? YR लेंगे। लो भैया, डायरेक्टली आंसर आ रहा है। ठीक है क्या? तो YR इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ/XQ का रेशियो 7/3 मल्टीप्लाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा बच्चों? सॉरी, ये रेशियो बच्चों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। YR यहाँ पे आएगा, ये यहाँ जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब कि 3/7 और ये 6.3, ये 1 टाइम और ये 9 टाइम। तो YR कितना आ गया हमारे पास? 2.7। क्लियर है क्या? देख रहे हैं, ये 2 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इजीली बहुत जल्दी हो जाते हैं। फ्री फंड के मार्क्स, बस दिमाग इतना सा लगाना है, पूरा इस्तेमाल करना ही नहीं है भैया, 10th क्लास है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल भी। आपको क्या करना है? जितने कॉन्सेप्ट समझे हैं बहुत ब्यूटीफुल इस्तेमाल के साथ इसका आंसर क्लास में लीव करना है कमेंट बॉक्स में जाकर। बहुत ध्यान से वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना किसी भी कीमत पर। भरत सर को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे आओ, ऐड हो जाओ फटाफट। कॉन्सेप्चुअल वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट्स डालता हूँ, यूट्यूब पे आओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी मुलाकात होगी बच्चों आपसे, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे बच्चों।